नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक दरिद्र पति और पत्नी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे और थोड़ा बहुत काम करके अपना परिवार का लालन पालन करते थे। प्रिय दोस्तों, एक दिन की बात है जब उस स्त्री का पति अपने किसी कार्य से घर से बाहर चला जाता है और उसी ही दिन उस स्त्री के घर के द्वार पर 3 साधु संत आते हैं। और वह तीनों साधु संत आकर उस स्त्री के घर के द्वार पर आवाज़ लगाते हैं। और जैसे ही वह तीनों साधु संत आवाज़ लगाते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर वह स्त्री घर से बाहर आती है। और घर से बाहर आकर वह स्त्री उन तीनों साधु संत को प्रणाम करती है और कहती है कि हे मुनिवर महाराज, आप हमें बताएं, हम आपकी आखिर क्या सेवा कर सकते हैं। उसके बाद में तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तीनों को भोजन करना है, क्या तुम हमें भोजन करा सकती हो। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में साधु संत की बात को सुनकर वह स्त्री साधु संत से कहती है कि महाराज, अवश्य मैं आपको भोजन करा सकती हूँ, आप हमारे घर के अंदर प्रवेश करें और भोजन ग्रहण करें। उसके बाद में तीनों साधु संत उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे, परंतु क्या तुम्हारा पति अभी घर के अंदर है। तो फिर उसके बाद वो स्त्री अपने पति के बारे में उनसे कहती है कि हे मुनिवर, मेरे पति तो अभी किसी काम को ढूंढने के लिए घर से बाहर गए हैं। इस बात को जैसे ही वो तीनों सुनते हैं, तीनों साधु संत कहते हैं कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर नहीं आ जाता, तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा करो, जब तक तुम्हारा पति आता है तब तक हम तुम्हारे घर के बाहर ही बैठ जाते हैं, और जब तुम्हारा पति आ जाए तो तुम हमें बुलाने के लिए बाहर आ जाना। हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे। इस बात को कहकर तीनों साधु संत उस दरिद्र स्त्री के घर के बाहर ही बैठ जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। फिर कुछ क्षण बाद संयोग से उस स्त्री का पति अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही स्त्री का पति अपने घर वापस आता है तो स्त्री अपने पति से कहती है कि हमारे घर 3 साधु महाराज आए और वह भोजन करने के लिए बोल रहे हैं। और जब मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बोला कि पुत्री, जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे घर नहीं आ जाता, तब तक हम तुम्हारे घर के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। और ये भी बोला कि जब तुम्हारा पति घर आ जाए तो तुम हमें अपने घर के अंदर बुला लेना, हम तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही वह स्त्री अपने पति से ये बात बोलती है तो उस स्त्री का पति मन ही मन हंसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, तुम तीनों साधु महाराजों को घर के अंदर आने को कहो और उन्हें भोजन कराओ। जैसे ही पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री साधु महाराज को बुलाने के लिए बाहर जाती है और उनसे कहती है कि मेरे पति आ चुके हैं और अब आप घर के अंदर प्रवेश करें और भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रिय दोस्तों, जैसे ही वह निर्धन स्त्री उन तीनों साधु संतों से ये बात बोलती है तो तीनों साधु संत खड़े हो जाते हैं और तीनों खड़े होकर उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तो करेंगे, परंतु पहले तुम अपने पति से ये पूछ कर आओ कि हम तीनों में से आखिर सबसे पहले किसे बुलाना चाहेगा। हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हम तीनों में से आखिर कौन तुम्हारे घर के अंदर आना चाहेगा, ये तुम हमें स्वयं बताओ। प्रिय दोस्तों, उस बात को सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने पति से कहती है कि पिया जी, मैंने जैसे ही उन तीनों से अंदर आने को कहा, उन्होंने मुझसे बोला कि पुत्री, हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। आखिर तुम किसे बुलाना चाहोगे। सबसे पहले इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति बोला, भाग्यवान, मुझे ऐसा लगता है हमें सबसे पहले धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें धन की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में धन आएगा तो हम सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में धन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता, उस मनुष्य को लोग गंवार अनपढ़ ही मानते हैं। वह कहते हैं ना कि बिन दिया के बाती अधूरी होती है। ठीक उसी प्रकार बिना धन के मनुष्य भी अधूरा होता है। प्रिय दोस्तों, इस बात को सुनकर वह स्त्री अपने पति से कहती है कि पिया जी, आपकी बात तो सही है कि हम निर्धन हैं, हमें धन की ज़रूरत है, परंतु जब हम बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी उद्योग के धन को प्राप्त करेंगे तो वह धन हमारे पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। क्योंकि वह कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक अंत होता है, कि जब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो उनका भी अंत हो जाता है, चाहे हमारे पास सोने का पहाड़ ही क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी दिन
उसका भी अंत होना ही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम धन को हमारे घर के अंदर बुलाएंगे तो किसी ना किसी दिन इसको भी ख़त्म होना ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को हमारे घर के अंदर सिद्धि को उद्योग के लिए बुलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर सिद्धि होगी तो हमारा हर कार्य सफल होगा। प्रिय दोस्तों, इस बात को सुनकर उस स्त्री का पति इस स्त्री से कहता है कि भाग्यवान, खैर तुम्हारी बात भी सही है कि हमें सिद्धि को बुलाना चाहिए, क्योंकि सिद्धि के बिना धन अधूरा है और सिद्धि के बिना सफलता अधूरी है। परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, और अगर सिद्धि को समय और मेहनत नहीं दोगे तो सिद्धि मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। आज हमको धन मिल रहा है तो हमको धन को अपने घर में बुलाना चाहिए। उसके बाद में पत्नी अपनी बात पर अड़ी रही और पति भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हुआ। पति ने कहा कि हमें धन को बुलाना चाहिए और पत्नी ने कहा सिद्धि को बुलाना चाहिए, परंतु दोनों के बीच में किसी भी बात का कोई फैसला नहीं हो पाया और वो दोनों ही उन तीनों संतों के पास जाते हैं। तीनों संतों के पास जाकर तीनों संतों से कहते हैं कि महाराज जी, हम दोनों से ही किसी भी प्रकार का फैसला नहीं हो पाया। आपने कहा था कि हम तीनों में से एक का नाम धन है, एक का नाम सिद्धि और एक का नाम प्रेम है, परंतु हम दोनों पति पत्नी आप तीनों में से किसको बुलाना है ये तय नहीं कर पाए। कृपया हम ये बात आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप तीनों में से सबसे पहले कौन आना चाहेगा वह हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके बाद वह पति फिर से उन संतों से कहता है, आप तीनों में से धन और सिद्धि में से इन दोनों में से कोई भी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सकता है अपनी मर्जी से। प्रिय दोस्तों, इस बात को सुनकर वह तीनों संत अपने मुंह को मोड़ लेते हैं और फिर से जाने लगते हैं और अपने पैरों को फिर से गांव की ओर रखने लगते हैं और उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। जैसे ही वह तीनों संत जाने लगते हैं तो दरिद्र स्त्री उन तीनों संतों से कहती है कि हे महाराज, क्या हुआ? आप तो हमारे घर के यहाँ भोजन करने वाले थे, आप तो लौट कर जा रहे हो। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में तीनों संतों में से प्रेम और सिद्धि और धन, उनमें से धन कहता है कि पुत्री, हमने तो उनसे बोला था कि हम तीनों में से प्रेम, सिद्धि और धन है, हम तीनों में से तुम किसको भी बुला सकती हो, मगर तुम तो धन और सिद्धि को ही चुना। परंतु धन और सिद्धि वही रहती है जहाँ पर प्रेम होता है। तुम दोनों पति पत्नियों के बीच में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। तुम दोनों में से आपस में विश्वास भावना नहीं है। तुम दोनों में संगठन नहीं है। तुम दोनों में किसी भी प्रकार की पति और पत्नी की रणनीति बनाने की चाह नहीं है। और जिस जगह प्रेम नहीं होता उस जगह धन और सिद्धि कभी नहीं टिकते। प्रिय दोस्तों, यह कहकर वे तीनों संत वापस अपनी कुटिया की ओर जंगल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद प्रिय दोस्तों, इन 8 बातों का आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन 8 बातों को जो मनुष्य ध्यान रखता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पहला, कभी भी मनुष्य को शराब सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी है वह ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर स्वच्छ हो, इसलिए आप अपने घर में कभी भी शराब का सेवन ना करें। दूसरा, जिस घर में स्त्री पर लाठी चलाई जाती है, स्त्री को मारा जाता है, उस घर में कभी भी धन नहीं आता। तीसरा, जिस घर में स्त्री को गालियाँ दी जाती है, अपशब्द किए जाते हैं, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथी, कभी भी पति और पत्नी को आपस में बैर नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में पति और पत्नी आपस में बैर बनाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। पांचवी, कभी भी किसी मनुष्य को घर आए मेहमान से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। जिस घर में आए मेहमान को अपमानित किया जाता है या सवाल जवाब किए जाते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। छठा, जिस घर में गंदगी रहती है उस घर से माँ लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। सातवां, जिस घर में झाड़ू को लात मारी जाती है उस घर में लक्ष्मी माँ नहीं आती। आठवां, जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता और उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।